हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू जनरेट ट्वीट्स यूजिंग चैट जीपीटी। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम गूगल शीट्स, ट्विटर और चैट जीपीटी के बीच में कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं कि जैसे आप गूगल शीट की रो में कोई नया ट्वीट का टाइटल ऐड करें तो ऑटोमेटिकली चैट जीपीटी सबसे पहले उस पर ट्वीट कर दे जनरेट और सेम ट्वीट ऑटोमेटिकली जाके पोस्ट हो जाए आपके ट्विटर के अकाउंट पे। जी हाँ, इस पूरी प्रोसेस को आप भी ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से गूगल शीट्स, चैट जीपीटी और ट्विटर के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके, जिस पर हमारा ट्रिगर होगा कोई नई रो ऐड होना गूगल शीट्स में। हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी चैट जीपीटी, जिसकी मदद से हम जनरेट करेंगे एक नया ट्वीट, और हमारी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी ट्विटर, जिसमें हम सेम ट्वीट कर देंगे पोस्ट जो हमने क्रिएट किया था चैट जीपीटी की मदद से। तो आप कैसे बना सकते हैं उस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन तीनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल शीट्स, चैट जीपीटी और ट्विटर के बीच में कि जैसे आप गूगल शीट की रो में कोई नई ट्वीट्स की डिटेल एंटर करें तो ऑटोमेटिकली उस पर एक ट्वीट हो जाए जनरेट चैट जीपीटी की मदद से, और सेम जो ट्वीट हमने जनरेट किया है वो पोस्ट हो जाएगा ट्विटर पे, वो भी ऑटोमेटिकली। तो इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से ट्विटर, चैट जीपीटी और गूगल शीट्स के बीच में कनेक्शन बिल्ड करके। चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। अगर आप नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो क्लिक करिएगा साइन इन पे, और साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, क्योंकि आज हमको एक कनेक्शन बिल्ड करना है 3 एप्लीकेशंस के बीच में, इसलिए हम यूज करेंगे पेबली कनेक्ट का। क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। हमको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे आपके सामने डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूं जनरेट ट्वीट्स यूजिंग चैट जीपीटी। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर क्लिक करना हमको क्रिएट पे। जैसे क्रिएट पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ओपन हो जाएंगी ये 2 इंपॉर्टेंट विंडोज। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन अंजाम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स से कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी मैं गूगल शीट की रो में कोई नई ट्वीट्स का टाइटल ऐड करूं तो मैं चाहता हूं ऑटोमेटिकली चैट जीपीटी उस पर एक ट्वीट कर दे जनरेट, और सेम ट्वीट जाके पोस्ट हो जाए ट्विटर पे, वो भी ऑटोमेटिकली। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे, चूज करते हैं हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन गूगल शीट्स। गूगल शीट्स हो गया हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन, और एक्शन एप्लीकेशन होगी हमारी चैट जीपीटी और ट्विटर। फिर आता है ट्रिगर इवेंट। तो ट्रिगर इवेंट होगा हमारा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। इसका मतलब गूगल शीट में मैं कोई जैसी नई रो ऐड करूं तो मैं चाहता हूं मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाए, उस पर एक ट्वीट हो जाए जनरेट, और सेम ट्वीट जाके पोस्ट हो जाए ट्विटर पे। ट्रिगर इवेंट चूज करते ही यहाँ पे दिया गया हमको एक वेबबुक यूआरएल। वेबबुक यूआरएल का काम होता है 2 एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना। तो आज वेबबुक यूआरएल हमारी मदद करेगा गूगल शीट्स और पेबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड करने में। इसका मतलब इस गूगल शीट में जिसमें हम अपने सारे ट्वीट्स का डेटा रख रहे हैं, लाइक ट्वीट्स का टाइटल, उसका लिंक, जो भी डिटेल्स मैं इसमें एंटर करता हूं, इसी की मदद से मैं चाहता हूं एक ट्वीट क्रिएट हो जाए ट्विटर पे। तो सबसे पहले तो इस गूगल शीट को हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से। इसका मतलब जैसे इस गूगल शीट की रो में मैं कोई नई ट्वीट्स का टाइटल ऐड करूं तो ऑटोमेटिकली हमारा वर्कफ्लो हो जाएगा ट्रिगर, और इसकी सारी डिटेल्स कैप्चर कर लेगा पेबली कनेक्ट। इसलिए यहाँ पे दिया गया हमको ये वेबबुक यूआरएल। इसी की मदद से हम गूगल शीट्स और पेबली कनेक्ट के बीच में एक कनेक्शन करेंगे बिल्ड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। जाना है अपनी गूगल शीट पे, क्लिक करना आपको एक्सटेंशंस पे। जैसे आप एक्सटेंशंस पे जाएंगे आपको जाना है एडॉन्स पे, फिर जाना है गेट एडॉन्स पे। इसके बाद आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केट प्लेस। यहाँ पे आपको सर्च करना है पेबली कनेक्ट वेबबुक्स। पेबली कनेक्ट वेबबुक्स की मदद से ही आप गूगल शीट और पेबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पेबली कनेक्ट वेबबुक्स मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी आपकी ये गूगल शीट पेबली कनेक्ट से हो पाएगी कनेक्ट। जैसे आप पेबली कनेक्ट वेबबुक्स अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे, वापस आप क्लिक करेंगे एक्सटेंशंस पे, तो आपको बॉटम में शो होने लगेगा। इसके इनिशियल सेटअप पे आपको करना है क्लिक। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करते ही हमसे पूछ रहा है वेबबुक यूआरएल एंड ट्रिगर कॉलम। तो जैसा कि आपको याद होगा पेबली कनेक्ट पे हमको एक वेबबुक यूआरएल मिला था। ये सेम यूआरएल आप यहाँ से करेंगे कॉपी, जाएंगे अपनी गूगल शीट पे और इसको यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। इसी यूआरएल की मदद से जो भी इस गूगल शीट का डेटा है वो पेबली कनेक्ट कर लेगा कैप्चर। फिर आता है ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम। तो देखिए जो हमारी स्प्रेडशीट है, जो हमारी गूगल शीट है, उसका जो लास्ट अपडेटेड कॉलम है वो है कॉलम बी। कॉलम बी के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है, इसलिए हमारा जो ट्रिगर कॉलम होगा वो होगा कॉलम बी। इसका मतलब इस रो का और इस कॉलम का सारा डेटा पेबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा कैप्चर।
क्लिक करते हैं सेंड टेस्ट पे और देखिए यहाँ पे लिखा रहा है टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली, मतलब इस गूगल शीट का डेटा पब्लिक कनेक्ट ने कर लिया है कैप्चर। क्लिक करते हैं सबमिट पे, इसको करते हैं बंद। इसके बाद आपको एक स्टेप और करनी है, आपको वापस क्लिक करना है एक्सटेंशंस पे, जाना है पब्लिक कनेक्ट में बुक्स पे और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर करना है टिक। इसका मतलब जैसे आप इस गूगल शीट की रो में कोई नई डिटेल एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो नया डेटा है वो पब्लिक कनेक्ट कर लेगा कैप्चर और हमारा वर्कफ्लो हो जाएगा ट्रिगर। तो अब चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और वहाँ पे हम चेक करते हैं क्या वहाँ पे हमको कोई एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हुआ या नहीं। और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स मिल चुका है। तो ये था हमारे ट्वीट का टाइटल, ये था हमारा ट्रिगर कॉलम, ये था हमारी स्प्रेडशीट का नेम और ये था उस न्यूज का लिंक। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये था हमारा ट्वीट का टाइटल, सेम टाइटल पब्लिक कनेक्ट ने कर लिया है फैच। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने गूगल शीट्स और पब्लिक कनेक्ट के बीच में एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड कर दिया है कि जैसे गूगल शीट की रो में हम कोई नई डिटेल्स एंटर करेंगे, इंस्टेंटली उसका रिस्पॉन्स पब्लिक कनेक्ट कर लेगा कैप्चर। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो कि हमारी होने वाली एक्शन एप्लीकेशन। तो सेम टाइटल जो हमको मिला है गूगल शीट से, इस पे हमको करना है ट्वीट जनरेट। तो जाऊंगा मैं एक्शन एप्लीकेशन में और एक्शन एप्लीकेशन में चूज करूंगा चैट जीपीटी। ऐसे चूज करेंगे हमारी एक्शन एप्लीकेशन। एक्शन इवेंट होगा हमारा आस्क चैट जीपीटी। क्लिक करेंगे हम कनेक्ट पे और चैट जीपीटी के अकाउंट को मैं कनेक्ट करूंगा पब्लिक कनेक्ट से। जाना है हमको एड न्यू कनेक्शन पे। एड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करते ही हमसे पूछ रहा है टोकन। तो देखिए यहाँ पे हमको इंस्ट्रक्शन में हाइपर लिंक दिया हुआ है, इस पर हम करेंगे क्लिक और देखिए एपीआई कीज का ऑप्शन आपके सामने ओपन हो चुका है। क्लिक करना आपको क्रिएट न्यू एपीआई की पे और इसको देना है एक नेम। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूँ ट्विटर इंटीग्रेशन। क्लिक करूंगा क्रिएट सीक्रेट की पे और देखिए सीक्रेट की हमारी हो चुकी है जनरेट। इसको मैं करूंगा कॉपी, जाऊंगा पब्लिक कनेक्ट पे और इसको यहाँ पे हमको कर देना है पेस्ट। पेस्ट करते क्लिक करना आपको सेव पे। तो आप देखेंगे जो हमारा चैट जीपीटी का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पब्लिक कनेक्ट से। अकाउंट कनेक्ट होते ही आपको चूज करना है एआई मॉडल लाइक जीपीटी 3.5 टर्बो या जीपीटी 3.5 टर्बो 0301। दोनों में से आप कोई भी मॉडल चूज कर सकते हैं। मैं चूज करता हूँ जीपीटी 3.5 टर्बो। फिर देना आपको प्रॉम्प्ट। इसका मतलब चैट जीपीटी को आपको देनी है कमांड कि आप चैट जीपीटी से क्या कराना चाहते हैं। तो देखिए हमको एक ट्वीट जनरेट कराना है, वो भी इस पर्टिकुलर टाइटल पे जो हमको मिला था ट्वीट का टाइटल गूगल शीट से। ये था हमारा ट्वीट का टाइटल, इस पे हमको ट्वीट करना है जनरेट चैट जीपीटी की मदद से। तो देखिए ये टाइटल हम यहाँ पे कर देंगे मैप। उसके पहले चैट जीपीटी को यहाँ पे दे देते हैं कमांड राइट अ शॉर्ट एंड इंफॉर्मेटिव ट्वीट ऑन द टाइटल एंड डोंट यूज यूआरएल। इसके बाद हम यहाँ पे मैप कर देंगे हमारा टाइटल। तो देखिए मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला था ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब गूगल शीट से, इसका यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। तो क्लिक करना आपको एंटर पे और यहाँ से मैप कर देंगे हमारा टाइटल। इसके बाद हम ये ब्रैकेट कर देंगे बंद और यहाँ पे मैंने दिया है डोंट यूज यूआरएल। यहाँ पे हमने चैट जीपीटी को दी है एक कमांड। इसका मतलब हम एक शॉर्ट और इन्फॉर्मेटिव ट्वीट जनरेट करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर टाइटल पे। मैंने चैट जीपीटी को बोला है और बोला है कि आपको यूआरएल का यूज नहीं करना है। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली चैट जीपीटी इस पर्टिकुलर टाइटल पे एक ट्वीट कर देगा जनरेट। तो क्लिक करते सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है और ये मिल चुका है हमको हमारा ट्वीट का कंटेंट। देखिए ग्लोबल मार्केट्स एक्सपीरियंस अ डिप इन अर्ली ट्रेडिंग एज अ रिजल्ट ऑफ वीक यूएस इक्विटीज ट्रेंड। तो पूरा ट्वीट यहाँ पे हो चुका है जनरेट। जैसे मैंने यहाँ पे टाइटल मैप किया, चैट जीपीटी को दी एक कमांड कि आपको एक शॉर्ट और इन्फॉर्मेटिव ट्वीट करना है जनरेट, चैट जीपीटी ने ऑटोमेटिकली ट्वीट कर दिया है जनरेट। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, यहाँ पे मैंने मैपिंग का यूज इसलिए किया है क्योंकि जब भी ये वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। और ये जो डेटा मैंने मैन्युअली टाइप किया है ये डेटा रहेगा हमेशा स्टैटिक। इसका मतलब जो चैट जीपीटी को हमने कमांड दी है ये हमेशा परमानेंट रहेगी, पर जो टाइटल है वो हमेशा होते रहेंगे चेंज। इसका मतलब जब भी आप गूगल शीट में कोई नया टाइटल ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो नया टाइटल है वो यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट, पर जो हमने कमांड चैट जीपीटी को दी है वो कमांड हमेशा रहेगी परमानेंट। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया है मैपिंग का। अब चलते हैं हमारी आखिरी एक्शन एप्लीकेशन की ओर, जो कि होने वाली है ट्विटर। क्योंकि सेम जो हमने ट्वीट जनरेट किया है चैट जीपीटी की मदद से वो हमको पोस्ट करना है ट्विटर के अकाउंट पे। तो चूज करूंगा ऐसे मैं अपनी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन ट्विटर और एक्शन इवेंट पर हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट ट्वीट। क्लिक करेंगे हम कनेक्ट पे, फिर जाना है एड न्यू कनेक्शन पे, फिर क्लिक करना है कनेक्ट विद ट्विटर। इसके बाद ये हमसे मांग रहा है क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट की। तो क्लिक करना आपको इस हाइपर लिंक पे, लर्न मोर पे, स्क्रॉल डाउन करना आपको नीचे। तो देखिए यहाँ पे आपको सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आपको क्लिक करना है हाइपर लिंक पे developers.twitter.com पे। अगर आपका ट्विटर पे ऑलरेडी अकाउंट है तो आप क्लिक करेगा इस गेट स्टार्टेड वाली बटन पे, और नहीं आपका अकाउंट ट्विटर पे तो आप क्लिक करिएगा साइन अप पे। तो मैं क्लिक करूंगा गेट स्टार्टेड पे। जिनके पास ट्विटर का अकाउंट है वो आप स्टेप फॉलो कर सकते हैं। फिर क्लिक करना आपको प्रोजेक्ट्स एंड ऐप पे।
प्रोजेक्ट्स एंड ऐप पे क्लिक करते ही आपको चूज करना है पेबली डी, जो आपका अकाउंट है वो, फिर जाना है कीज एंड टोकन पे। कीज एंड टोकन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो स्क्रॉल डाउन करेंगे आप नीचे तो देखिए क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट की आपको यहाँ पे दिख रही होगी। क्लाइंट आईडी हम यहाँ से करेंगे कॉपी, जाएंगे पेबली कनेक्ट पे और इसको यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। फिर आता है क्लाइंट सीक्रेट की, तो इसको भी हम करेंगे रीजनरेट पे क्लिक, इसको भी करेंगे कॉपी, जाएंगे पेबली कनेक्ट पे और इसको भी यहाँ पे मैं कर दूंगा पेस्ट। पेस्ट करते ही सेव पे आपको करना है क्लिक। इसके बाद आपको ऑथोराइजेशन प्रोवाइड करनी है पेबली कनेक्ट को ट्विटर से कनेक्ट करने के लिए। और देखिए हमारा ऑथोराइजेशन सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब जो हमारा ट्विटर का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अकाउंट कनेक्ट होते ही सबसे पहले आ रहा है मैसेज, इसका मतलब जो ट्वीट आपको पोस्ट करना है ट्विटर के अकाउंट पे, तो यहाँ पे भी हम यूज करेंगे मैपिंग। वापस क्लिक करेंगे इस ब्लैंक फील्ड पे और देखिए दोनों ट्रिगर एप्लीकेशन और एक्शन एप्लीकेशन आपको यहाँ पे दिख रही होगी। तो जो फर्स्ट स्टेप थी यहाँ से हम मैप कर देंगे हमारे ट्वीट का टाइटल, तो ये था हमारे ट्वीट का टाइटल। इसके बाद मैं क्लिक करूंगा एंटर पे और फिर जो हमने चैट जीपीटी से एक ट्वीट किया जनरेट, उसको मैं यहाँ पे कर दूंगा मैप। और इसके बाद जो हमारा लिंक था इस ट्वीट से रिलेटेड, जो न्यूज थी, उसका लिंक मैं फर्स्ट स्टेप से वापस यहाँ पे कर दूंगा मैप। तो देखिए सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे कर दी है मैप। जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, ट्विटर पे ऑटोमेटिकली एक ट्वीट हो जाएगा क्रिएट, वो भी सेम डिटेल्स के साथ जो हमने यहाँ पे करा है मैप। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने यहाँ पे मैपिंग का यूज क्यों किया है, क्योंकि जब भी ये वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब जैसे आप गूगल शीट पे कोई नई ट्वीट का टाइटल ऐड करेंगे तो सबसे पहले चैट जीपीटी ऑटोमेटिकली उस पर एक ट्वीट करेगा जनरेट, और जो सेम जनरेटेड कंटेंट है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आके हो जाएगा अपडेट, वो भी टाइटल और लिंक के साथ। इसलिए मैपिंग करना होती जरूरी प्रोसेस। क्लिक करते सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। इसका मतलब सेम ट्वीट ट्विटर पे हो चुका है पोस्ट। तो चलते हैं ट्विटर के अकाउंट पे, इसको करते हैं रिफ्रेश और देखिए 10 सेकंड पहले ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक ट्वीट हो चुका है जनरेट, मार्केट फॉल्स इन अर्ली ट्रेड अमिड वीक ट्रेंड इन यूएस इक्विटीज। तो देखिए सेम ट्वीट का टाइटल और जनरेटेड कंटेंट यहाँ पे हो चुका है पोस्ट ट्विटर पे, वो भी ऑटोमेटिकली। आप देख सकते हैं जाके पेबली कनेक्ट पे, यही था हमारा टाइटल, यही था हमारा ट्वीट, वही सेम चीज पोस्ट हो चुकी है ट्विटर के अकाउंट पे। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पेबली कनेक्ट पे इन तीनों एप्लीकेशंस के बीच में, वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप पे हमने पूरा ऑटोमेशन सेटअप किया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। इसका मतलब जैसे आप गूगल शीट की रो में कोई नई ट्वीट का टाइटल ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली चैट जीपीटी उस पर कंटेंट कर देगा जनरेट, एक ट्वीट कर देगा जनरेट, और सेम ट्वीट ऑटोमेटिकली जाके पोस्ट हो जाएगा ट्विटर के अकाउंट पे। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।